हमारी शुरुआत होती है पहले ब्लॉक से, जो है साहित्य और प्रमुख संस्थान। इसमें बुनियादी साहित्य और कुछ खास जियोग्राफिकल लोकेशंस के बारे में जानेंगे। तो सीधे सवाल पर आते हैं। तो प्रश्न 81 है, बीसली टेल्स के लेखक कौन हैं? ऑप्शंस हैं ए प्रेमचंद, बी विक्रम सेठ, सी रविंद्रनाथ टैगोर या डी निराला। थोड़ा सोचिए। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी विक्रम सेठ। बीसली टेल्स विक्रम सेठ की लिखी हुई बहुत ही शानदार पशु कथाओं वाली कविताओं का कलेक्शन है। काफी इंटरेस्टिंग किताब है ये। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 82 पर। पाक जलडमरू मध्य किन देशों के बीच स्थित है? ए भारत चीन, बी भारत श्रीलंका, सी भारत नेपाल या डी भारत पाकिस्तान। क्या लगता है? सही जवाब है बी भारत श्रीलंका। अब देखिए, नाम में पाक सुनकर कई बार सीधा पाकिस्तान का ख्याल आता है ना? लेकिन असल में ये जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ये एक छोटा सा ट्रैप है जिसमें अक्सर लोग फंस जाते हैं। चलिए अब प्रश्न 83 देखते हैं। उम्मेद भवन पैलेस कहाँ स्थित है? ए जयपुर, बी जोधपुर, सी उदयपुर या डी दिल्ली। थोड़ा सा समय लेते हैं और बिल्कुल सही, इसका उत्तर है बी जोधपुर। ये ना दुनिया के सबसे बड़े निजी आवासों यानी प्राइवेट रेजिडेंसेज में से एक है। वास्तुकला का तो ये एकदम बेहतरीन नमूना है। प्रश्न 84, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, जिसे हम नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट भी कहते हैं, ये कहाँ स्थित है? विकल्प है ए लखनऊ, बी कानपुर, सी दिल्ली या डी आगरा। इसका सही उत्तर है बी कानपुर। यूपी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में राज्य के अंदर स्थित ऐसे प्रमुख संस्थानों के बारे में अक्सर पूछा ही जाता है, तो ये याद रखना बहुत जरूरी है। अब आते हैं इस पहले सेक्शन के आखिरी प्रश्न पर। 85, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल या डी सुभाष चंद्र बोस। और ये तो बहुत ही ऐतिहासिक किताब है और सही जवाब है बी जवाहरलाल नेहरू। और इसी के साथ हमारा ये पहला टेस्ट ब्लॉक एकदम बढ़िया तरीके से पूरा होता है। अब हम प्रवेश कर रहे हैं अपने दूसरे चरण में, जिसका नाम है समाज और सोशल मीडिया। इसमें आज के आधुनिक समाज और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े सवाल होंगे। चलिए देखते हैं। प्रश्न 86, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं। ए 1 अप्रैल, बी 5 अप्रैल, सी 10 अप्रैल या डी 15 अप्रैल। चलिए समय शुरू होता है। और सही जवाब है बी 5 अप्रैल। भारत के गौरवशाली समुद्री इतिहास को ट्रिब्यूट देने के लिए यह दिन मनाया जाता है। अगला है प्रश्न 87, सोशल मीडिया पर हैशटैग का उपयोग किस लिए किया जाता है? ए फोटो एडिट, बी वीडियो बनाना, सी पहुंच और जुड़ाव बढ़ाना या डी कॉल करना। ये तो सोशल मीडिया के रोजमर्रा के इस्तेमाल से जुड़ा सवाल है और जवाब है सी पहुंच और जुड़ाव बढ़ाना यानी रीच और एंगेजमेंट। हैशटैग की मदद से पोस्ट सही ऑडियंस तक बड़ी आसानी से पहुंच जाती है। अब प्रश्न 88 देखते हैं। इनमें से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? ए फेसबुक, बी ट्विटर, सी इंस्टाग्राम या डी नौकरी। ये तो काफी आसान होना चाहिए। बिल्कुल सही उत्तर है डी नौकरी। नौकरी दरअसल एक जॉब पोर्टल है, जबकि बाकी तीनों प्रमुख रूप से सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। प्रश्न 89 थोड़ा संवेदनशील और सामाजिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। घरेलू हिंसा की शिकायत मिलने पर क्या करना चाहिए? ए नजरअंदाज करना, बी एफआईआर दर्ज कराना, सी महिला सेल से चर्चा कराना या डी समझौता कराना। कानूनी और सही प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? सही उत्तर है सी महिला सेल से चर्चा कराना। इसे ही सबसे पहला सुरक्षित और सही कदम माना जाता है। और अब प्रश्न 90, आर्मेनिया की मुद्रा क्या है? ए डॉलर, बी द्राम, सी येन या डी यूरो। थोड़ा सा इंटरनेशनल नॉलेज का टेस्ट हो जाए और सही जवाब है बी द्राम। आर्मेनिया की करेंसी द्राम कहलाती है। और पता है, इसी के साथ आज के सेशन का आधा सफर हमने सफलतापूर्वक तय कर लिया है। बहुत बढ़िया। तो चलिए बिना रुके आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे ब्लॉक की तरफ, कला, अधिकार और योजना। इस सेक्शन में हम सांस्कृतिक कला, मानवाधिकार और कुछ अहम सरकारी योजनाओं पर फोकस करेंगे। प्रश्न 91, नौटंकी, रासलीला आदि किससे संबंधित हैं? ए खेल, बी संगीत, सी लोक नृत्य या डी चित्रकला। ये उत्तर प्रदेश के कल्चर से जुड़ा एक बहुत ही शानदार सवाल है और सही जवाब है सी लोक नृत्य। नौटंकी और रासलीला यूपी के बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य और नाट्य रूप हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 92, सोफिया किस देश की राजधानी है? ए ग्रीस, बी बुल्गारिया, सी रोमेनिया या डी हंगरी। थोड़ा ज्योग्राफिकल टेस्ट और सही जवाब है बी बुल्गारिया। राजधानियों से जुड़े इस तरह के सीधे सवाल तो हर प्रतियोगी परीक्षा में देखने को मिल ही जाते हैं। प्रश्न 93 थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। मानव अधिकार में क्या शामिल है? ए केवल अधिकार, बी केवल कर्तव्य, सी अधिकार और कर्तव्य दोनों या डी कोई नहीं। इस कंसेप्ट की गहराई को समझे तो सही उत्तर है सी अधिकार और कर्तव्य दोनों। मानवाधिकार हमें सिर्फ हमारे अधिकारों के लिए ही जागरूक नहीं करते, बल्कि समाज के प्रति जो बुनियादी कर्तव्य हैं उनकी भी पूरी उम्मीद करते हैं। अब बात करते हैं सरकारी योजनाओं की। प्रश्न 94, पीएमजेडीवाई यानी प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू हुई? ऑप्शंस है ए 2012, बी 2014, सी 2016 या डी 2018। भारत की इस सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम को याद करें तो सही जवाब है बी 2014। इस एक योजना ने रातों रात लाखों लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ दिया था। इस तीसरे ब्लॉक का आखिरी सवाल,
प्रश्न 95। सदगति कहानी किसने लिखी? ए. निराला, बी. प्रेमचंद, सी. टैगोर या डी. पंत? हिंदी साहित्य का एक और बहुत अहम प्रश्न और सही जवाब है बी. मुंशी प्रेमचंद। ये समाज की कड़वी सच्चाई को दर्शाने वाली एक बेहद मार्मिक रचना है। तो अब हम अपने अंतिम चरण के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब समय आ गया है हमारे आखिरी और सबसे ज्यादा स्कोरिंग ब्लॉक का, सुरक्षा और साइबर ज्ञान। एक होमगार्ड या पुलिस परीक्षा के लिए तो ये नॉलेज सबसे ज्यादा बुनियादी और जरूरी है। प्रश्न 96। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क कहाँ खोला गया? विकल्प हैं ए. लखनऊ, बी. कानपुर, सी. प्रयागराज या डी. वाराणसी। यह यूपी जीके का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है और सही उत्तर है सी. प्रयागराज। ये पार्क खासतौर पर बच्चों और युवाओं को ट्रैफिक नियमों के प्रति प्रैक्टिकल तरीके से अवेयर करने के लिए बनाया गया है। अब प्रश्न 97 पर आते हैं। वेब हाईजैकिंग का अर्थ क्या है? ए. वायरस फैलाना, बी. डेटा चोरी, सी. वेबसाइट पर जबरन नियंत्रण या डी. स्पैम भेजना। साइबर सुरक्षा से जुड़ा यह सवाल आज के डिजिटल युग में बहुत रेलेवेंट है और सही जवाब है सी. वेबसाइट पर जबरन नियंत्रण। जब कोई हैकर या अनधिकृत व्यक्ति किसी वेबसाइट का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है तो उसे वेब हाईजैकिंग कहा जाता है। प्रश्न 98 बहुत ही बेसिक पुलिसिंग नॉलेज से है। उप निरीक्षक यानी सब इंस्पेक्टर, जिसे हम SI भी कहते हैं, उनके कंधे पर कितने स्टार होते हैं? ए. 1, बी. 2, सी. 3 या डी. 4? जरा एक SI की वर्दी को इमेजिन कीजिए। बिल्कुल सही उत्तर है बी. 2 स्टार। पुलिस विभाग में जाने का सपना देखने वाले हर इंसान को ये तो पता होना ही चाहिए। प्रश्न 99 उल्टा झंडा किसका संकेत है? ऑप्शंस हैं ए. जीत, बी. हार, सी. संकट या डी. उत्सव। ध्वज से जुड़े इस बहुत ही अहम सिंबल को समझें तो सही जवाब है सी. संकट। राष्ट्रीय ध्वज को उल्टा फहराना किसी भी देश के लिए एक बहुत ही गहरे राष्ट्रीय संकट या खतरे का प्रतीक माना जाता है। और अब आ गए हैं हम आज के आखिरी सवाल पर। प्रश्न 100 स्टक्सनेट क्या है? ए. वायरस, बी. वर्म, सी. ट्रोजन या डी. ऐप? कंप्यूटर सिक्योरिटी की दुनिया का ये काफी चर्चित सवाल है और सही जवाब है बी. वर्म। स्टक्सनेट एक बहुत ही खतरनाक और कुख्यात कंप्यूटर वर्म है जिसने कुछ साल पहले दुनिया भर में साइबर सुरक्षा को हिलाकर रख दिया था। इसी के साथ पूरे 20 प्रश्न यहाँ कंप्लीट होते हैं। आज की इस चर्चा से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि परीक्षा में अलग अलग विषयों को किस तरह से बैलेंस करके पूछा जाता है। खैर, अंत में सोचने वाली बात यह है कि क्या आज के इस टेस्ट में 15 या उससे ज्यादा सवालों के सही जवाब मिले? अगर हाँ, तो यकीन मानिए तैयारी बहुत ही शानदार दिशा में जा रही है और अगर नहीं तो बिना निराश हुए बस रिवीजन पर जोर देना है। आगे भी ऐसे ही स्पष्ट और सटीक विश्लेषण के साथ नई चीजें सीखते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, सीखते रहें और हमेशा आगे बढ़ते रहें।